नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी। राजगढ़ कस्बे के बाजार रहे 8वें दिन भी बंद। पुजारी महासंघ ने निकाली ध्वज यात्रा। सामूहिक रूप से संगीत में हनुमान चालीसा के हुए पाठ। यातायात पुलिस ने 7 मॉडिफाइड बाइक की जब्त। बाइक नंबर प्लेट पर लिखा था सरपंच। हरसौली से जिला मुख्यालय तक रोडवेज बस सेवा नहीं होने से ग्रामीण परेशान। यात्रा निजी वाहनों से सफर करने पर मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने और अवैध रूप से मॉडिफाई की गई बाइकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बुधवार सुबह ट्रैफिक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेज ध्वनि और आपत्तिजनक स्टिकर लगी 7 बाइकों को जब्त किया है। इस कार्रवाई से शहर में नियम तोड़ने वाले बाइक चालकों में हड़कंप मच गया है। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर 7 मॉडिफाइड बाइकों को रोका। जांच में पाया गया कि कुछ बाइकों पर सरपंच और AK-47 जैसे स्टिकर लगे हुए थे, जो न केवल नियमों के खिलाफ हैं बल्कि समाज में गलत संदेश भी देते हैं। इसके साथ ही कई बाइकों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगे पाए गए। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई को शहरवासियों ने सराहा है और उम्मीद जताई है कि ऐसे अभियानों से सड़क पर अनुशासन कायम होगा तथा आमजन को राहत मिलेगी। बिल्कुल, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर हेडक्वार्टर साहब और CO मैम के निर्देशानुसार हमारी मॉडिफाइड साइलेंसरों, पटाखे छोड़ने वाली, आवाज करने वाली इनफील्ड मोटरसाइकिलों और पावर बाइकों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। जिसके ही क्रम में आज भी हमारी ट्रैफिक टीम द्वारा 7 मोटरसाइकिलों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। और आमजन को मेरी यही अपील है नव वर्ष के उपलक्ष्य में कि भाई शराब पीकर गाड़ियां ना चलाएं, अपनी और दूसरों के जीवन की रक्षा करें और सेफ ड्राइविंग करें। जो ड्रिंक करके गाड़ी चला उस पर क्या किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हमारी शाम को टीमें हमारी लगी रहेंगी पूरी रात और उनके खिलाफ 185 में और जैसी भी होगी कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। श्री अयोध्या जी में स्थापित हुए भगवान श्री राम लला मंदिर के तीसरे स्थापना दिवस को वैदिक ब्राह्मण संघ अलवर ने प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम के रूप में हर्षोल्लास से मनाया। संघ के कार्यकर्ता गिरीश शर्मा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा दिवस की पूर्व संध्या पर 30 दिसंबर मंगलवार को सिटी पैलेस स्थित प्राचीन श्री राम जी के मंदिर में भगवान का पूजन वंदन कर सामूहिक 108 श्री हनुमान चालीसा पाठ एवं भजनों का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में वैदिक मंत्रों के साथ पूजन किया गया। तत्पश्चात संगीत में 108 सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ नवीन शर्मा, विकास शर्मा, मनीष शर्मा के द्वारा किया गया। अलवर शहर के लादिया मोहल्ले के नागरिकों ने मुंशी महारानी की छतरी के नजदीक स्थित मंदिर के रास्ते को यथावत रखने की मांग की है। नागरिकों के अनुसार कल प्रशासन ने मुंशी महारानी की छतरी पर जाने वाले रास्तों पर ताला लगाकर बंद कर दिया, जिससे मंदिर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। नागरिकों ने बताया कि भक्तेश्वर महादेव मंदिर मुंशी महारानी की छतरी क्षेत्र में है और यह आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं। रास्ते बंद करने से मंदिर आने जाने में परेशानी होगी। प्रशासन बेशक मुंशी महारानी की छतरी पर टिकट लगाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर के लिए रास्ता खोला जाए। यहाँ मुंशी महारानी की छतरी पर म्यूजियम क्यूरेटर यहाँ आई थी, गार्ड आए थे और इसको चारों तरफ से लॉक करके सारे लादिया का रास्ता, नीचे सागर की तरफ का रास्ता, कचड़ी की तरफ का रास्ता बंद करने की बातें चल रही थी और इसका लॉक लगाएंगे और इस पर टिकट लगाएंगे। टिकट लगाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सारे मोहल्ले के लोगों का, अलवर के लोगों का ये आस्था का केंद्र है मुंशी महारानी की छतरी। इसके पीछे भक्तेश्वर महादेव मंदिर, जो पूरे इंडिया में ऐसा भगवान शिव का मंदिर नहीं है, वो लोगों की आस्था का केंद्र है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि आस्था का केंद्र बचा रहे, लोगों की धार्मिक भावनाओं से किसी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। टिकट लगाने की व्यवस्था है तो इस तरीके से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि टिकट भी लगे और हम लोगों की आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक अलवर के तत्वावधान में 11 जनवरी रविवार को लोहड़ी, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर
कड़ी कचौरी के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मंडल के अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि बाबा श्याम की कृपा आशीर्वाद और मंडल के सदस्यों के सहयोग से श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक अलवर के तत्वावधान में 11 जनवरी रविवार को लोहड़ी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अशोका टॉकीज विवेकानंद चौक पर बाबा श्याम को भोग लगाकर सुबह 10 बजे से बाबा इच्छा तक कड़ी कचौरी के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। हरसौली कस्बे सहित आसपास के गांवों के लोगों ने उठाई बस सेवा शुरू करने की मांग। खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय बने हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक हरसौली कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को रोडवेज बस सेवा की सौगात नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटकासिम, बीबीरानी, पाटन, अहीर, गुरगचका, कुमपुर आदि गांवों से होकर हरसौली होते हुए जिला मुख्यालय तक कोई सीधी रोडवेज बस सेवा संचालित नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने रोडवेज प्रशासन से मांग की है कि कोटकासिम, बीबीरानी, पाटन, अहीर, गुरगचका, कुमपुर मार्ग से वाया हरसौली होते हुए खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय तक रोडवेज बस सेवा शीघ्र शुरू की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। ग्रामीणों को उम्मीद है कि रोडवेज विभाग उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित निर्णय करेगा और क्षेत्र को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। पौष मास की एकादशी को कोहरे और ठंड के बावजूद कस्बा रामगढ़ के मेन बाजार से खाटूधाम शामेश्वर तक धूमधाम से प्रभात फेरी निकाली। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित शामेश्वर धाम श्री श्याम मंदिर में बुधवार को पौष मास की एकादशी और साल के आखिरी दिन बाबा श्याम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में केसरिया ध्वजाएं लिए और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु डीजे की धुन पर दूर दराज के गांवों और कस्बों से आए। श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए बाबा के दरबार में पहुंचने लगे। मंदिर पहुंच विधि विधान से बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद रामगढ़ के विश्राम सैनी हलवाई द्वारा दिए गए विशाल भंडारे में सैकड़ों श्याम भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान मालपुआ और सब्जी का प्रसाद वितरण किया गया। आज मालाखेड़ा में श्री श्याम बाबा के पावन भंडारा प्रसादी का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर बड़े उत्सव का माहौल देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिर परिसर एवं आयोजन स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत भंडारे का शुभारंभ हुआ, जहां सभी वर्गों के श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक भोजन प्रसादी ग्रहण की। देसी घी के मालपुआ की रसोई की गई, जिसमें लगभग 1900 किलो आटे की रसोई बनाई गई। आयोजन के दौरान भजन कीर्तन और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजकों ने बताया कि भंडारा प्रसादी का उद्देश्य सेवा और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्थानीय समाज सेवियों, युवाओं एवं महिला मंडल का सराहनीय सहयोग रहा। समापन पर आयोजकों ने सभी सहयोगियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इटाराना फाटक के पास मौनी बाबा की गौशाला में 2025 की 105वीं गौ सवामणी का आयोजन चाणक्य परिवार द्वारा किया गया, जिसमें चाणक्य परिवार के संरक्षक एवं गौ सेवक मुरारी लाल भारद्वाज, रवि शर्मा, डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा, नरेश जयमन, विजय भारद्वाज, शरद कुमार, प्रवीण शर्मा, ब्रिजलाल शर्मा, तपेश शर्मा, गौरव भारद्वाज, विष्णु शर्मा, रीडर, समाजसेवी नरेश कुमार, राकेश कुमार उपस्थित रहे। ये जानकारी देते हुए गौशाला संचालक राजेश जोशी ने बताया कि सर्वप्रथम राधा कृष्ण जी हनुमान की मूर्ति के दर्शन किए। उसके पश्चात गौ माता को हरा चारा, गाजर, पत्ता गोभी, खल, गुड़, काकड़ा खिलाया गया और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग की। इस अवसर पर गौ सेवक जानकीदास महाराज, बालकदास जी महाराज ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। अंग्रेजी नववर्ष के अंतिम दिन के दिन आज मौनी बाबा की गौशाला में 105वां गौ सवामणी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमने गायों को आज हरा चारा, गाजर और कई तरह की सब्जियां आज गौ को दी हैं खाने के लिए। इसके अलावा हम सभी सनातनियों से निवेदन करते हैं कि गौ माता के लिए अपनी पूरी तरह समर्पित रहें और आने वाले समय में गौ के लिए हम सब भारतीय सरकार से भी विनम्र अनुरोध करेंगे कि गौ माता को भारत राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे कि सनातनी धर्म और संस्कृति की रक्षा हमेशा रहे। और सभी सनातनियों को विनम्र निवेदन है कि आकर के आगे से आगे बड़ी संख्या में गौ माता के लिए अपना समय निकालें और गौ माता की सेवा पूरी तरह से करने के लिए तत्पर तैयार हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विजय भारद्वाज। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में बनवाने एवं रेणी क्षेत्र के
लालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे का संपूर्ण बाजार 8वें दिन भी बंद रहा। आवाज मंच के मुकेश जयमन गत शनिवार से ही कस्बे के गोल सर्किल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। दूसरे दिन से ही दिनेश प्रधान व श्रीराम सैनी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं आज से रवि नरूका, निरंजन लाल सैनी आमरण अनशन में शामिल हो गए हैं। कुल 5 आंदोलनकारी आमरण अनशन पर हैं। इसके अलावा इनके साथ लोकेश उपाध्याय, तपन सिंह, एडवोकेट अभिमन्यु तिवारी, रामोतार मीणा, अमर सिंह वर्मा, अरुण भारती, दिनेश वैद्य, छोटेलाल सैनी, भगवान सहाय सैनी, गोकुल सैनी 24-24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। अनशन स्थल पर सुबह से ही व्यापारी व विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। आमरण अनशन पर बैठे दिनेश प्रधान ने बताया कि 2021 में राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, जो कि राजगढ़ उपखंड के गोविंदपुरा में बनना था। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि राजनीतिक दुर्भावनाओं से केंद्रीय विद्यालय को दलालपुरा पहुंचाया गया, जिससे व्यथित होकर 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 8 दिन से राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार बंद हैं। इसको लेकर आमरण अनशन पर 5वें क्रमिक अनशन पर 10 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजगढ़ के बाबा बालकनाथ द्वारा स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय जो कि गोविंदपुरा में बनना था, उसको राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर दलालपुरा पहुंचाया गया, जिससे व्यथित होकर राजगढ़ की जनता 2 महीने से आंदोलन पर है, जिसमें पिछले 8 दिनों से निरंतर राजगढ़ बाजार बंद है। और आज भाई मुकेश जयमन को आमरण अनशन का 5वां दिन है। उनके समर्थन में कल 2 भाई अनशनकारी बैठे थे, जिनमें मैं दिनेश प्रधान और श्रीराम सैनी आमरण अनशन बैठे थे। और उनके समर्थन में आज 2 और अनशनकारी बढ़ गए हैं, जिसमें रवि नरूका एवं निरंजन जी सैनी। आज आमरण अनशन में 5 अनशनकारी हैं और क्रमिक अनशन पर 10 अनशनकारी बैठे हुए हैं। लेकिन इस निर्लज प्रशासन की दूर तक नहीं रह रही है और राजगढ़ की जनता निरंतर उग्र होती जा रही है। ये क्या करना चाहते हैं ये तो परमात्मा जाने, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि जो राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, आज उसकी सूढ़ें हिलने वाली हैं। और जनता ये कह रही है कि ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को वोट देकर क्या फायदा कि जिसमें हमारे अधिकारों के लिए हमें ही आंदोलन होना पड़े। कटुमर विधानसभा क्षेत्र के गांव सालवाड़ी में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का भाईचारा सम्मेलन हुआ, जिसमें संदेश दिया गया कि सभी अपने गांव बाबा साहेब के विचारों को गांव-गांव ढानी-ढानी जाकर पहुंचाएं, जिससे हमारा सोया हुआ समाज मनुवादी विचारधारा की नींद से जागे और अपनी बहुजन ताकत को समझे और बहुजनों की बुलंद आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और आने वाले वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान पार्षद आदि के चुनावों में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को चुनकर बहुजन एकता दिखाएं, जिससे सत्ता में बहुजनों का राज हो। सम्मेलन में भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भिवाड़ी एक्सटेंशन सेंटर अब नए स्थान CB03 फर्स्ट फ्लोर बचत बाजार चित्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के बगल में मनसा चौक के पास अरावली बिहार भिवाड़ी में शिफ्ट हो गया है। बढ़ते भक्त समुदाय, सेवाओं के विस्तार तथा वैदिक शिक्षाओं के प्रसार को देखते हुए केंद्र को अधिक सुविधाजनक एवं विस्तृत लोकेशन पर स्थापित किया गया है। भक्तों में इस अवसर पर हर्ष का वातावरण है। नए सेंटर में हरिनाम संकीर्तन, जप, श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन, संस्कार वर्ग, भक्ति योग सत्र, साप्ताहिक संडे फेस्ट, त्योहार उत्सव, नवयुवक प्रशिक्षण एवं प्रसाद वितरण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। ये केंद्र भिवाड़ी में भक्तिमय संस्कृति, सत्संग, ध्यान, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा का प्रमुख केंद्र बनेगा। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से अयोध्या में भगवान राम के विग्रह की स्थापना के द्वितीय स्थापना दिवस पर बुधवार को ध्वज यात्रा निकाली गई। पुजारी महासंघ के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आज बुधवार को सुबह 11 बजे त्रिपोलिया स्थित गणेश मंदिर से भगवा ध्वज यात्रा बैंड बाजे के साथ शुरू की गई। ये ध्वज यात्रा बजाजा बाजार होप सर्कस होते हुए अभय समाज पहुंची। यहाँ पर सामूहिक रूप से संगीत में हनुमान चालीसा के पाठ हुए। कार्यक्रम में अयोध्या से आए हुए संतों के द्वारा भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। इसके बाद महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया।
आज अयोध्या में भगवान रामचंद्र मंदिर की स्थापना उसका दूसरा वर्षगांठ अलवर में राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से ये भगवान राम का दूसरा वार्षिक उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल 11 बजे गणेश मंदिर से भक्तों का निशान का पूजन करके पटाखा बजाज और सरकार घंटा दस अंसारी बजाज और होती हुई सारी सेवा समाज के रंगमंच पर पहुंचेगी। वहाँ सभी भक्तों के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, क्योंकि जब भगवान राम वैकुंठ धाम गए थे तो अयोध्या के राजा हनुमान जी को बनाकर गए थे, और वहाँ जब भगवान श्री राम केवट से गंगा पार करी थी श्रृंगी, जिस गांव वहाँ के पंडित जी संत यहाँ आज आएंगे और वो भगवान राम का चरित्र का वर्णन करेंगे। सभी सनातनी मंदिर के पुजारी राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। वहाँ आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और बड़ा उत्साह के साथ ये उत्सव भगवान का मनाया जा रहा है। काफी भक्त लोग पधार रहे, भगवान का प्रसाद आरती ले रहे और आनंद की प्राप्ति कर रहे। आचार्य राजेंद्र पंडित राजस्थान पुजारी महासंघ अध्यक्ष। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एकादशी के पावन अवसर पर मालाखेड़ा में स्थित श्याम बाबा मंदिर में श्याम बाबा का वार्षिक उत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। आसपास सहित दूर दराज से आए भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना कर श्याम बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया। श्याम तेरी बंसी और हारे का सहारा जैसे भजनों पर भक्त भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। मंगलवार को कृभको द्वारा ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ पर समिति अंगीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश सिंह नरूका रहे। किसानों ने समिति को फर्नीचर उपहार स्वरूप भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने खेती की नवीनतम जानकारी दी गई है, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने संबंधित जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने मालाखेड़ा एवं उमरैंड क्षेत्र का दौरा कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित अन्य योजनाओं के कार्यों का फील्ड निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को धरातल पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मालाखेड़ा पंचायत समिति के गांव बिचपुरी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चारागाह विकास कार्य के अंतर्गत विकसित किए गए फलोद्यान का निरीक्षण किया। उन्होंने फलोद्यान कार्य की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि इसे स्थानीय पर्यटन स्थल व घूमने के स्थान के रूप में भी विकसित करें, जिसमें घूमने के लिए पाथवे एवं बैठने के लिए हट का निर्माण करावें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना, पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर पंचायत समिति उमरैंड के ग्राम गुजुकी निवासी किसान महेंद्र कुमार सैनी ने नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाकर खेती में अच्छी आय के साथ अन्य कृषकों के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति सामने आई है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पूर्व विधायक जयराम जाटव के एक रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि विवाद के दौरान आरोपी पक्ष द्वारा न केवल दबाव बनाया गया बल्कि कथित रूप से हथियार भी लहराए गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उद्योगनगर थाना पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराने की मांग की।
मामले को लेकर जब उद्योगनगर थाना पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना था कि ये विवाद दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पुराना है। पुलिस के अनुसार मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश की गई और स्थिति को शांत कराया गया। सर, हमारी 1975 में जमीन अलॉटमेंट हुई थी सर, तभी से आज तक बोरे खा रहे हैं सर। वहाँ पे सर अशोक बेला का सरपंच ने सर जमीन खरीदी थी 2007-8 में सर। सर उसने तो रजिस्ट्री से खरीदी थी, हमारे खसरे में उसकी सर 1.5 बीघा जमीन नाम बोल रही है, लेकिन सर वो जबरन 6 बीघा में तारबंदी करता है सर, बार बार। आज सर गुंडे लेके गया, कम से कम 300 गुंडे सर हथियार लेके गए हैं सर। और सर हमारी घर पे लेडीज थी, वो खेत पे न्यार लेने आई तो सर उनके साथ बदतमीजी करिए, उनके साथ छीना झपटी करिए, मंगलसूत्र तोड़ लिए, फोन वोन खुसा लिए सर। और सब बहुत ज्यादा अति कर दी। पुलिस को भी हमने प्रशासन को अवगत करवा दिया। और जयपुर भी सर हमको जयपुर कंट्रोल रूम फोन करके पुलिस आई तो सर पुलिस की भी नहीं मानी उन्होंने और जबरन अपनी तानाशाही दिखाई सर। और हम सर यहाँ एसपी साहब का है, एसपी साहब भी नहीं मिले, एडिशनल एसपी साहब भी। और सर इसमें सर पूर्व जयराम विधायक है, उसके सर जमाई है सर ये अशोक। और सर प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है सर। अभी 5-7 दिन पहले तहसीलदार ने कहा था कि तुम्हारा सबका समझौता करवा दूंगी, लेकिन सर ये पीछे से सर उसको भेज देते हैं और प्लॉटिंग करवा रहे हैं सर। जमीन महंगी है सर वो। और सर हम अब एसडीएम साहब से मिलने चाह रहे थे, एसडीएम कह रहा है कि एसपी साहब से मिलो, एसपी साहब है नहीं सर। परेशान हुए हैं सब, रात के टाइम में सब अपने बच्चों को छोड़ के आए। ये सब सर सबकी जमीन है सर, वहाँ पे सबकी जमीन पे अवैध कब्जा करना चाह रहा है सर। कितना बीघा जमीन पे कब्जा करनी सर 6 बीघा पे सर, पहले 12 बीघा पे करी, अब 6 बीघा पे, जबकि उसकी जमीन उस खसरे में सर 1.5 बीघा नाम है सर। मैं सर सैयद खेड़ली का निवासी हूँ सर। वो पहले से उसने 2006 में जमीन खरीदी थी, जिस जमीन को उसने प्लॉटिंग वालों को बेच दिया। कुछ जमीन उसकी हमारे जो जिस खेत को हम बो रहे हैं सन 75 में अलॉटमेंट हुई थी, उस जमीन में 1.5 बीघा जमीन निकलती है। उस जमीन के 1.5 बीघा के जरिए वो 6 बीघा जमीन हड़पना चाहता है। ठीक है, फिर प्रशासन की पहले भी मिली भगती रही थी, एसडीएम साहब ने उनको कब्जा दिलवाया था 6 बीघा में, जबकि उनके 1.5 बीघा जमीन थी। आज भी पुलिस की मौजूदगी में लट्ठे, फरसिया, बंदूक वगैरह लहराते हुए लोगों ने महिलाओं के साथ जबरदस्ती की। वो हमारे पास वीडियो है। पुलिस प्रशासन मौजूद थी और पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम हमारी गुहार लेके एसपी साहब के पेश होने था, आज एसपी साहब है नहीं। राजगढ़ कस्बे के टहला सड़क मार्ग पर स्थित खरखड़ा ग्राम में कृपाल के घर पर सांप दिखाई देने पर इसकी सूचना जुगनू तंबोली को दी गई। इस पर जुगनू तंबोली की टीम ने मौके पर सांप का रेस्क्यू कर माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित लवकुश वाटिका के जंगल में छोड़ दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा, हरित एवं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेंस, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आगरा न्यूज के साथ। नमस्कार।